अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बेग हियर वंस अगेन विद अनदर वीडियो ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, जिन्होंने कुछ पैसे बनाए हैं, लेकिन दे डोंट इवन हैव अ क्लू कि ये पैसे जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं। पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन जो है वो उनकी सेविंग्स को खाता जा रहा है, एंड देन दे आर वेरी वरीड कि इन पैसों को बेसिकली कहाँ पे लगाएं। मार्केट में बंदे बैठे हुए एडवाइस देने के लिए। जो क्रिप्टो का काम करता है वो कहता है सारे पैसे उठा के क्रिप्टो में लगा दो। जो रियल स्टेट का काम करता है वो कहता है सारे पैसे उठा के रियल स्टेट में लगा दो। अगर कोई बंदा गलती से अमेज़ॉन का काम कर रहा है तो वो कहता है दुनिया के सारे पैसे अमेज़ॉन के अंदर ही हैं, इसके अलावा बाकी तमाम लोग बेवकूफ़ हैं कि वो बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हर बंदा अपने तौर पे अगर उसने एक फील्ड में अच्छा काम किया है तो वो दूसरों को भी कहता है कि तुम भी इस तरफ आ जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस होती है ना, दिस इज़ पर्सनलाइज्ड, ठीक है। इसको आप कभी भी सब लोगों को एक ही एडवाइस नहीं दे सकते, सही है। अब मिसाल के तौर पर 3 बंदे हैं, वो तीनों बंदे महीने का 2-2 लाख कमाते हैं। एक बंदे की सेविंग होती है 1 लाख, दूसरे की होती है 20,000, तीसरे की होती है 50,000, ठीक है। तो जो महीना 2 लाख रुपए कमा के 20,000 की सेविंग कर रहा है और जो महीना 2 लाख कमा के 1 लाख रुपए की सेविंग कर रहा है, दोनों में फ़र्क है। एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उसके अखराजात ज़्यादा हैं। दूसरे बंदे के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, उसके अखराजात इतने नहीं हैं। तो अब इस पहले वाले बंदे को, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और अखराजात ज़्यादा हैं, इसको आप रिस्की एडवाइस नहीं दे सकते, बिकॉज ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन ना जिसको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब एक दूसरा बंदा है जिसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, फैमिली में कमाने वाले हैं, तो वो थोड़े से रिस्की एडवेंचर्स कर सकता है, बिकॉज अगर उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आसपास लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ही नहीं, तो दो लोगों को आप सेम एडवाइस जो है वो नहीं दे सकते, इवन इफ़ दे आर मेकिंग द सेम काइंड ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा, तो इस फ्रेमवर्क को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया है ताकि आप लोग जो है वो इसको देख के कम से कम एटलीस्ट यू कैन गेट अ क्लू कि आपके पास जो पैसे पड़े हैं उनका करना क्या है। फर्स्ट स्टेप, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इन्वेस्टमेंट्स को बेसिकली कैसे अप्रोच करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखो, आप लोगों की इनकम होती है, इनकम के बाद जो है वो सेविंग्स होती हैं, और सेविंग्स के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप सेविंग भी अच्छी कर पाओगे, और अगर आप सेविंग अच्छी कर पाओगे तो उसके बाद आप इन्वेस्ट जो है वो ठीक तरीके से कर पाओगे। तो हर वो काम करो जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सको। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो, लेवल 2 पर हो, तो लेवल 5 पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सब काम करो, ठीक है। जॉब स्विच करने से, रोल स्विच करने से, एक अच्छी कंपनी में जॉब स्विच करने से अगर आपकी इनकम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है तो लाजमी करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मास्टर्स या पीएचडी करने से जो है वो आपकी इनकम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है तो लाजमी करो, ज़रूर करो, ठीक है। हर वो काम करो जिससे आपकी इनकम जो है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और लॉन्ग टर्म के लिए उस पर इम्पैक्ट आए, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ इन यूरोप राइट नाउ, तो ही इज़ ट्राइंग टू मूव टू द यूएस। वहाँ की कंपनीज़ के साथ काम करना चाहता है ताकि वो अपनी इनकम को जो है वो बढ़ा सके। ही इज़ एट अ वेरी सीनियर रोल, तो ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट यूएस कैसे जाना है, वीज़ा उसके पास है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ताकि वो अपनी इनकम को जो है 5-6 गुना तक बढ़ा सके, ठीक है। इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स अच्छी होगी तो पैसे जो है वो अच्छी जगहों पे आप बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे जो पहला सवाल मैं लोगों से करता हूँ जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं एंड दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, कि यार आपकी कोई बेस है, कोई फाउंडेशन है। आपकी बेस और फाउंडेशन से मेरी ये मुराद है कि जिस तरह जहाज़ को उड़ने के लिए भी एक रनवे की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह अगर कल आपका सब लुट जाता है तो पीछे क्या चीज़ है जिसको आप बेच के गुजारा करोगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार हारून भाई, हमारे तो ऐसी कोई बेस है ही नहीं, पीछे से हमारे पास तो इतनी इनहेरिटेंस भी नहीं है, इतनी ज़मीन भी नहीं है, जो है भी उस पर लंच है। तो सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ कि अपनी बेस और फाउंडेशन बिल्ड करो, ठीक है। बेस और फाउंडेशन बिल्ड करने का बेसिकली दिस इज़ द सेफेस्ट वे टू सेव एंड पार्क योर मनी। इसका रिस्क बहुत कम होता है और लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। वेन एवर यू हैव सम रेनी डे, तो अगर आपको बहुत अशद फंड्स की ज़रूरत है, कहीं से अवेलेबल नहीं है, तो आप इन एसेट्स को बेच के अपने लिए अपना जो काम है वो आप करवा सकते हो। सो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक रियल स्टेट है और एक गोल्ड है। रियल स्टेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके फ़ाइल उठा लो। अगर प्लॉट आपके सामने है कि यार ये प्लॉट है, ये इसके पैसे पकड़ो, प्लॉट मेरे नाम करो। घर है आपके सामने है, आप वो ख़रीद लो, ठीक है। अगर शॉप है आपके सामने है, आप शॉप ख़रीद लो। अगर फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट है और आपके सामने मौजूद है, हाजिर है, तो अपार्टमेंट ख़रीद लो। ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करना कि सोसाइटी का है कि 5 साल बाद डिलीवर करेंगे, चाहे जितनी भी रिप्यूटेड हो, ठीक है। और ऐसे किसी प्लाजे में, किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आपने इन्वेस्ट नहीं करना जो भी बना ही नहीं है, और वो आपको कहते हैं कि आप हमें पैसे दें और हम आपको हर साल इसका कोई ना कोई रेंट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। इन चीज़ों से दूर है, ठीक है। देयर इज़ अ रीज़न कि जो एक चीज़ बनी नहीं होती वो मार्केट में बहुत सस्ती होती है, क्योंकि इसमें बड़ा इन्वेस्टर होता ही नहीं है, ठीक है। जब एक चीज़ बनी होती है, आपके सामने होती है, तो फिर उसमें बड़े इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। तो कोशिश करो, अगर आपके पास पैसे कम भी हों, ऐसी चीज़ लो जो हाजिर हो, आपके सामने मौजूद हो,
और उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, दैट्स इट। क्योंकि ये बेस और फाउंडेशन की तो ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि आपने तो इसमें एक ही दफ़ा दिमाग लगाना है और वो लेते हुए। बाद में ऐसी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा कि वो आपका वक्त भी खा ले, पैसे भी खा ले, और उसका कोई फिर बाद में फ़ायदा भी ना हो, बल्कि आप जो प्राइमरी काम कर रहे हो उससे भी आपका वक्त जो है वो ख़राब हो, निकलो दिन ब दिन कोई लड़ाइयाँ हों, कोई मसले मसाइल हो। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से तो दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो पहली तो हमारे पास रियल स्टेट आ गई और दूसरा हमारे पास गोल्ड आ गया, ठीक है। रियल स्टेट और गोल्ड जो है ना, इसमें हमारे सब कॉन्टिनेंट के तकरीबन हर बंदे ने पैसा बनाया है। आपके अपने पेरेंट्स को अगर आप देखो ना, उन्होंने भी गोल्ड में पैसा बनाया होगा। ये देखो उन्होंने कब लिया और अभी उसकी वैल्यू क्या है। हर किसी के आसपास ऐसे लोग लाजमी मौजूद होते हैं जिन्होंने रियल स्टेट जो है वो, मैं अच्छे वक्तों की बात नहीं करूँगा बल्कि काफ़ी पहले ली होती है, ठीक है। अभी भी जो वक्त चल रहा है, शायद 30-40 साल बाद जो है लोग कहेंगे कि ये अच्छा वक्त है रियल स्टेट लेने का, ठीक है। उन्होंने 20-25-30 साल पहले इन्वेस्ट किया था, रियल स्टेट ली थी, 5-6-7 जगहों पे इन्वेस्ट किया था। उनको बीच में जो है वो ज़रूरत पड़ी थी, 2-3 जगह बेच भी दी थी, बाकी उन्होंने रखी थी। जो रखी थी उसकी वैल्यू भी करोड़ों में है, ठीक है। कोई फ्रॉड नहीं किया होता, कोई किसी किस्म का काम नहीं किया होता, सीधी सीधी जाके रियल स्टेट बाई की होती है। गोल्ड में तो हमारी माओ ने भी पैसा बनाया, ठीक है, गोल्ड लेके रखा है और सीधा सीधा अभी आप गोल्ड की वैल्यू देखो कि कहाँ से कहाँ चली गई है। और ये हर दफ़ा इसी तरह होता है तकरीबन। ये तो होगी बेस और फाउंडेशन, ठीक है। बेस और फाउंडेशन आपने बिल्ड करनी है। अगर आपके पास 30 लाख हैं, 40 लाख हैं, 50 लाख हैं, 2 करोड़ हैं, अगर आपकी बेस या फाउंडेशन बिल्ड नहीं हुई तो सबसे पहले आप इसको बिल्ड करो। इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग बेस और कितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहता है। ये भी ना हो कि आप सारी उम्र बेस और फाउंडेशन के ही कामों में लगे रहो और बाकी चीज़ों को मिस कर दो। तो ये तो हमारे पास हो गया स्टेज 1, ठीक है, ये सबके लिए ज़रूरी है। स्टेज 2 जो है उसमें हमारे पास थोड़ी सी वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो थोड़ी सी रिस्की होती हैं, ठीक है। उसको मैं बिल्कुल रिस्की नहीं कहूँगा, थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीडियो जो है किसी बड़े अरबपति के लिए नहीं है, ये वीडियो जो है मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो स्टेज 2 में हमारे पास जो है वो म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। अलमीज़ान का म्यूचुअल फंड है, AKD का म्यूचुअल फंड है, बोथ ऑफ देम आर प्रीटी गुड। इसके अलावा जो है ना, आप ऑनलाइन जितनी भी म्यूचुअल फंड्स हैं पाकिस्तान में उनको सर्च कर सकते हो कि लास्ट ईयर जो है वो किसने अच्छे रिटर्न्स दिए। जिसने अच्छे रिटर्न्स दिए उसके ऑफिस जाओ, बात करो, फंड्स की ऑफरिंग देखो, फेसबुक के कुछ ग्रुप्स हैं, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके लोगों से सवाल पूछो, लोग आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देंगे, एंड देन गो अहेड विद इट, ठीक है। ये जो स्टेज 1 और स्टेज 2 की इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें आपने एक ही दफ़ा दिमाग लगाना है और वो काम करते हुए बाद में इट विल वर्क फॉर यू। दूसरा हमारे पास आ जाता है इंडेक्स फंड्स। KSE 100 इंडेक्स है हमारे पास, जैसे अमेरिका में S&P 500 है, कि आपको हर एक इंडिविजुअल स्टॉक जो है वो उसकी तरफ नहीं देखना। आप सीधा सीधा एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, हर महीने जो है वो इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहो, एंड आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स यू विल बी इन गुड प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज प्रूवन वे। तीसरा जो है वो हमारे पास आ जाती है क्रिप्टो। क्रिप्टो में अगर आप ज़्यादा वोलेटिलिटी को डील नहीं कर सकते, आप कहते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में इस तरफ जा रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर सीधा सीधा बिटकॉइन और इथेरियम लो, उसके अंदर इन्वेस्ट करो, दैट्स इट, ठीक है। बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा बाकी जगहों पे आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी का कोर्स लो, ना किसी से एडवाइस लो, ना किसी से ये पूछो कि किस प्राइस पे इन्वेस्ट करूँ। जो भी करंट प्राइस है उस पर इन्वेस्ट करो, जब पैसा आए इस पर कुछ ना कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करो, DCA करो, एवरेज प्राइस आपकी कम होती जाएगी, प्रॉफिट आपका इंशाल्लाह जो उसका आउटलुक है वो बेहतर होता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्रिप्टो भी आ जाता है। अच्छा, तो स्टेज 3 है ना, वो ऐसी है कि उसमें आपका थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि इट विल बी एज पैसिव, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको रियल स्टेट का बताया, गोल्ड का बताया, म्यूचुअल फंड का बताया, इंडेक्स फंड का बताया, क्रिप्टो का बताया, इसकी तरह वो पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अक्सर औकात जो है ना, आपने सुना होगा कि यार एक बंदा है वो मोबिलिंक में काम करता था, अभी वो अमेज़ॉन जो है उसका एक प्राइवेट लेबल उसने लॉन्च किया था, कामयाब हुआ था, वो उस पर काम कर रहे हैं। एक बंदा था वो सिस्टम लिमिटेड में काम करता था, अब उसकी अपनी एजेंसी है, ठीक है। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टेज 3 है। स्टेज 1 और 2 से बहुत लोग स्टेज 3 पे भी ट्रांजिशन करते हैं। स्टेज 3 इज़ स्टार्टिंग समवन एज योर पार्ट टाइम करियर एंड देन ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स इट फुल टाइम, ठीक है। आप कोई चीज़ पार्ट टाइम जो है उसको स्टार्ट करते हो और फिर फुल टाइम उसमें मूव करते हो, जिसमें फॉर एग्जांपल आ जाता है कि यार आप अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट करते हो प्राइवेट लेवल, कुछ सेविंग्स आपके पास हैं, फाउंडेशन आपकी बिल्ड हो गई है, फंड्स वगैरह में आपके पैसे पड़े हुए हैं, और आप कहते हो कि बाकी कुछ पैसे हैं उसे मैं अमेज़ॉन को एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ट्राई करता हूँ। यू हायर अ VA और उससे जो है वो आप एक कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो एंड यू नो गेट द बॉल रोलिंग, चीज़ों को जो है वो आप स्टार्ट करते हो। दूसरा आपके पास जो है वो ट्रेडिंग आ जाती है कि आप कहते हो कि यार आपने ट्रेडिंग सीखनी है, क्रिप्टो की, फॉरेक्स की, स्टॉक्स की, चाहे आपके पास बाद में 10 करोड़ होते हैं, 20 करोड़ होते हैं, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मैनेज योर ओन फंड्स इफ़ यू लर्न हाउ टू ट्रेड। बहुत से लोग हैं, आपने सुना होगा कि यार वो काम एक करते थे, नाउ दे आर फुल टाइम ट्रेडर्स, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसमें करोड़ों रुपए बनाया। अमेज़ॉन का इसमें काम है, इसमें डिजिटल एजेंसीज़ का काम है कि जो टेक में काम करने वाले लोग हैं
वो जो हैं ठीक ठाक उनका स्किल होता है, 2-3 दोस्त होते हैं, मिल के पार्ट टाइम काम करते हैं, 5 साल बाद उनकी अपनी एजेंसी होती है, जॉब उन्होंने छोड़ी होती है, एजेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो या तो आप कोई और बंदा अगर कोई एजेंसी कोई बिज़नेस स्टार्ट करे तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये स्टेज 3 है, ठीक है। और बहुत से लोग इसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। शुरू में जॉब वगैरह करते हैं, फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, बेस बिल्ड करते हैं, फंड्स वगैरह में बाकी जगहों पे इन्वेस्टमेंट होती है। जो उसके अलावा पैसे होते हैं उसका कुछ काम धंधा करते हैं। काम धंधा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी मेन जॉब छोड़ के, प्राइमरी जॉब छोड़ के अपने काम धंधे को पकड़ लेते हैं और उसको जाके स्टार्ट करते हैं। तो ये थी बड़ी एक शॉर्ट सी वीडियो, एक खैर वीडियो तो शॉर्ट नहीं थी लेकिन एक शॉर्ट सा फ्रेमवर्क था जिसमें आपको एटलीस्ट एक छोटा सा क्लू मिला होगा कि अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं तो आपने उसका करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।